हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटियां के एपिसोड में रिश्ते, त्याग और छुपे हुए सच का एक आज ऐसा तूफान आने वाला है जो स्नेहा की पूरी जिंदगी बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत होगी दुर्गावती और सिद्धू के घर से, जहां स्नेहा वहां से जाने लगती है। सिद्धू के पिता उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आती है। तभी मधु रास्ते में फैला तेल देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सब किसने किया। दूसरी तरफ इंदु छुपकर वहां से निकल जाती है। उधर सहाना गंगा के सामने खुद को दोषी मानते हुए रो पड़ती है। वो कहती है कि उसकी वजह से गंगा को झुकना पड़ा। गंगा भी दहेज देने के फैसले पर पछताती है और सहाना से कहती है कि अब वो लोन की चिंता छोड़ दे। लेकिन सहाना का दर्द कुछ और ही है। उसे स्नेहा की टूटी हुई मोहब्बत दिखाई दे रही है। गंगा सहाना को समझाती है कि स्नेहा अब शांतनु के साथ आगे बढ़ चुकी है और वो मजबूत लड़की है। फिर वो सहाना से उसके और मुरली के रिश्ते के बारे में पूछती है। सहाना बताती है कि वो और मुरली एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कौशल्या उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। गंगा सहाना को सलाह देती है कि उसे अपने रिश्ते और परिवार दोनों को संभालना होगा, क्योंकि मुरली ने सबके खिलाफ जाकर उसे चुना था। लेकिन सहाना का दर्द और गहरा है, क्योंकि अब मुरली भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसी बीच स्नेहा और सोनी घर लौट जाते हैं। स्नेहा महसूस करती है कि सहाना कुछ छुपा रही है, लेकिन सहाना खामोश रह जाती है। दूसरी तरफ मंदिर में पुजारी मधु और उसके पिता को दुर्गावती का सबसे बड़ा सच बता देता है। वो कहता है कि दुर्गावती विमला से नफरत करती है और इसी नफरत में उसने सिद्धू और स्नेहा का रिश्ता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो नहीं चाहती कि सिद्धू को पूरी सच्चाई पता चले। ये सुनकर मधु और उसके पिता दंग रह जाते हैं। मधु के पिता फैसला लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिद्धू और स्नेहा की शादी करवा कर रहेंगे। पुजारी और मधु भी उसका साथ देने का वादा करते हैं। उधर गंगा मुरली और उसके परिवार को स्नेहा की शादी का न्योता देने पहुंचती है, लेकिन हमेशा की तरह कौशल्या उसे ताने मारती है। मुरली सिर्फ गंगा की इज्जत के लिए शादी में आने की बात कहता है, और जिससे कौशल्या और भी ज्यादा भड़क जाती है। अब शुरू होती है मेहंदी की रस्म, जहां एक तरफ सहाना स्नेहा के हाथों में मेहंदी लगाती है, दूसरी तरफ दुर्गावती खुद सिद्धू के हाथों में मेहंदी लगाने की बात करती है और अपने बेटे की खुशहाल जिंदगी का सपना देखती है। लेकिन मधु चुप नहीं बैठती। वो जानबूझकर सिद्धू की मेहंदी खराब कर देती है। वहीं सहाना लगातार रोती रहती है और स्नेहा बार बार पूछती है कि आखिर सच क्या है। स्नेहा को शक हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो मुरली को फोन करने का फैसला करती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर सोनी पुजारी को फोन करके रोते हुए कहती है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो कल स्नेहा की शादी शांतनु से और सिद्धू की पूर्वी से हो जाएगी। लेकिन पुजारी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक छोटे बच्चे के हाथों काली के लिए एक चिट्ठी भेजता है। काली पहले तो चिट्ठी लेने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे लगता है कि सहाना ने भेजी है तो वो तुरंत मान जाता है। चिट्ठी पढ़ते ही काली को सहाना से किया अपना वादा याद आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो सीधे शांतनु के घर पहुंचता है और उसे एक खत देता है। खत में लिखा होता है, सिद्धू और स्नेहा एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर तुम उनके बीच में क्यों आ रहे हो। ये पढ़कर शांतनु भड़क जाता है। वो इसे मजाक समझता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। काली वहां से भाग जाता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है दोस्तों। मंदिर में स्नेहा और सहाना आमने सामने खड़ी है। स्नेहा बार बार पूछती है कि आखिर ऐसा क्या सच है जो उससे छुपाया जा रहा है, और फिर सहाना कांपती हुई आवाज में वो राज खोल देती है जिसने स्नेहा की दुनिया हिला दी। सहाना बताती है कि गंगा ने उसकी शादी के लिए दुर्गावती से कर्ज लिया था और उसी कर्ज के दबाव में आकर गंगा ने स्नेहा को सिद्धू से दूर रखने के लिए मजबूर किया। ये सुनते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये है, क्या स्नेहा दुर्गावती की सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या सिद्धू और स्नेहा फिर एक हो पाएंगे? और क्या शांतनु को इस धोखे का सच पता चलेगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आज की ये अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।